नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज नामांकन दाखिल करेंगी विनेश फोगाट। तो जुलाना से नामांकन विनेश फोगाट दाखिल करेंगी और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। तो कांग्रेस ने विनेश को जुलाना से प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बड़ी खबर। आज विनेश फोगाट अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। तो जुलाना से अपना नामांकन विनेश फोगाट दाखिल करेंगी। इस मौके पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट पर भरोसा जताया है। जुलाना सीट से चुनावी मैदान में विनेश फोगाट हैं। आज अपना नामांकन वो दाखिल करने वाली हैं। तो इस मौके पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। कुछ ही दिनों पहले बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और तभी से उनकी चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई थी। और अब जुलाना सीट से अपना नामांकन विनेश फोगाट आज दाखिल करेंगी। तो जुलाना से अपना नामांकन विनेश फोगाट दाखिल करने वाली हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को जुलाना से उम्मीदवार बनाया है और आज अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं विनेश फोगाट। तो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करती हुई भी विनेश फोगाट नजर आ रही हैं। तो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद वापस लौटी विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। और कांग्रेस का दामन थामने का कारण उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने उनका साथ तब दिया था जब भारतीय जनता पार्टी ने मुंह मोड़ लिया था। यानी जब महिला पहलवानों का आंदोलन था उस वक्त कांग्रेस ही थी जिसने विनेश फोगाट का साथ दिया, तमाम महिला पहलवानों का साथ दिया। और यही वजह है कि विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। जुलाना से कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को उम्मीदवार बनाया है। बजरंग पुनिया ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस का दामन थामने के बाद से ही लगातार विनेश फोगाट प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। जुलाना सीट से वो अपना नामांकन आज दाखिल करने वाली हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। विनेश फोगाट आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो जुलाना से अपना नामांकन दाखिल करने वाली है विनेश फोगाट। अभी हाल ही में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थामा है। जुलाना सीट से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को अपना उम्मीदवार बनाया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, विनेश फोगाट आज अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं और जब से कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने थामा है तब से लगातार प्रचार प्रसार में वो जुटी हुई हैं। इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कांग्रेस को विनेश फोगाट से। जुलाना सीट से आज वो अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनको एज जब नॉमिनेशन है वो फाइल करने जा रही है, वो एज नॉमिनेशन फाइल करेंगी। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो उनके साथ रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है जरूरी रही कि जो सफलता उन्हें एज अ प्लेयर हासिल हुई हो वो उन्हें एज अ पॉलिटिशियन भी हासिल हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने उनको एज अ पॉलिटिक्स एज अ प्लेयर तो देखा है, पर एज अ पॉलिटिशियन के ऊपर बिलीव करना कहीं ना कहीं जनता के लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है कि वो उनके साथ जाए जिनको राजनीति के बारे में कुछ मालूम नहीं है या वो कुछ भी राजनीति के बारे में नहीं जानती है। कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि मैं कांग्रेस इसलिए ज्वाइन कर रही थी, कांग्रेस मेरे साथ तब थी जब कोई और पार्टी जो थी वो मेरे साथ नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो नॉमिनेशन फाइल करेगी उसके बाद से लगातार प्रचार जो है वो शुरू हो जाएगा। कितनी कांग्रेस की बड़ी हस्तियां जो है वो प्रचार में देखने को मिलेंगी, पर किसका कितना असर जो है वो एक गुड साइड जो देखने को मिलेगी, कितना रिजल्ट निकल कर आता है वो 5 तारीख को पता लगेगा। और आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेगी, उसके बाद वो जनता के बीच में जाएंगे, लोगों का आशीर्वाद मांगेंगी, उनके वोट जो है वो उनसे मांगेंगी। शिखा, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि राजनीति का अनुभव कम है विनेश फोगाट को, लेकिन वहीं अगर उनकी लोकप्रियता की बात करें तो खासा लोकप्रिय हैं वो लोगों के बीच। और
उनकी लोकप्रियता का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर मिलेगा। हालांकि राजनीति में उनका अनुभव कम है, लेकिन जिस तरीके से इस बार ओलंपिक में उन्होंने प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल से एक कदम दूरी पर वो थी, जब उनके साथ जो भी घटित हुआ है उसके बाद से एक सिंपैथी फैक्टर भी यहाँ पर विनेश फोगाट की तरफ देखने को मिला। और अब कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें यहाँ पर जरूर बढ़ेंगी। शायद लोकप्रिय उनकी बहन भी थी जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और चुनाव लड़ी थी, पर जीत जो है वो उनको हासिल नहीं हुई थी। वो तो फिर भी गोल्ड मेडल लेकर आई थी, उसके बाद भी जनता जो थी उन्होंने एज ए पॉलिटिशियन उनको एक्सेप्ट नहीं किया था और हार का सामना कहीं ना कहीं बबीता फोगाट को देखने को मिला था। कई बार जनता ये होती है, जनता चाहती है कि पॉलिटिशियन जो है उसको अलग रखा जाए, जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उसको अलग रखा जाए, पर कई बार जब चीजें मिक्स होती हैं तो जनता वो चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। और हम जब ग्राउंड रिपोर्ट में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का ये भी कहना है कि हम चाहते थे कि बस दोबारा कोशिश करें, दोबारा स्पोर्ट्स में जो जिस तरह से रिटायरमेंट होने का फैसला लगा था वो फैसला ना ले और एक बार फिर से दोबारा मेडल लाने की कोशिश जो है वो देश के लिए की जाए। पर कहीं ना कहीं इस पूरे चीज को एक राजनीतिक इमेज जो है वो दे दी गई, वो पॉलिटिक्स में आ गई और कुछ लोगों को ये चीज जो है वो पसंद भी नहीं आ रही थी। लोग ये चाहते थे कि वो दोबारा अपने स्पोर्ट्स में ही रहे, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन जो है ना करे। लोगों का साथ मिल भी रहा है, अब वो कितना साथ मिलता है कितना नहीं मिलता ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी शिखा कि विनेश फोगाट पर जनता कितना भरोसा यहाँ पर जताती है, क्योंकि खिलाड़ी तो वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन राजनीति में उनका अनुभव कम है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। और लोकप्रियता के मामले की अगर बात करें तो लोकप्रिय जरूर है, लेकिन आने वाले समय में जनता उनका कितना साथ देती है इस पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन साथ ही साथ अगर ये भी देखा जाए कि जो आंदोलन हुआ महिला पहलवानों का, तब से लेकर अब तक के सफर में कई उतार चढ़ाव विनेश फोगाट ने यहाँ पर देखे हैं। अब वो राजनीति में आ गई हैं। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है इस पूरे मसले को भुनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि खेलों को और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बल्कि हर कोई ये कह रहा है, हर किसी का यही कहना था कि पॉलिटिक्स को अलग रखा जाए और स्पोर्ट्स को जो है वो अलग रखा जाए, पर कहीं ना कहीं चीजें जो है ये बिल्कुल मिक्स हो गई। जब वो वापस आई हमने देखा कि जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा जो है वो उनको लेने एयरपोर्ट पे गए, उनके स्वागत के लिए वो वहां पर गए, पूरे रोड शो में वो उनके साथ ही। तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज को भी एक पॉजिटिव तरह जो है वो नहीं लेगा। लोगों का कहना था कि वो आई है, उनका स्वागत करना चाहिए था, पर इस तरह से उसको इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था। अब लोगों को बीच में एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं और उनका जो एरिया है वहां के लोग जरूर उनके साथ है, पर सबका उस चीज को एक्सेप्ट कर पाना। और ये युवा जो है, जो युवा वोटर्स है, वो हर चीज को ध्यान में रखते हुए वोट देते हैं, वो सिर्फ सिंपैथी के बेसिस पे वोट जो है वो नहीं देते हैं। चलिए शिखा, बनी रही हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।